रोहतास जिले के डेहरी डालमिया नगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। शुरुआती दौर में इसे लूटपाट के दौरान हुई हत्या माना जा रहा था, लेकिन पुलिस जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी उसके साथ ही ये मामला पूरी तरह बदल गया। पुलिस ने मृतक के ड्राइवर मिथिलेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान उसने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार करने का दावा भी किया है। दूसरी ओर मृतक अधिकारी की पत्नी ने इस पूरे मामले में स्थानीय विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। इन दोनों पहलुओं के आमने सामने आने के बाद अब केवल हत्या का ही नहीं बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक बहस का भी विषय बनता गया है। अब जब समझिए कि वारदात औरंगाबाद जिले के बारुण थाना क्षेत्र स्थित घनौती पुल के पास हुई। जानकारी के अनुसार कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार अपनी कार से पटना जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उन पर हमला हुआ। पहले उन्हें बेरहमी से पीटा गया और फिर लोहे की रॉड एवं धारदार हथियार से वार किया गया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से रोहतास जिले के जमुहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में घटना को अपराधियों द्वारा रास्ता रोककर किए गए हमले और लूटपाट से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी संदेह की दिशा बदलती गई। घटना के बाद पुलिस ने मृतक के ड्राइवर मिथिलेश कुमार से पूछताछ शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को उसके बयान में लगातार विरोधाभास मिला, यानी पूछा जाता फिर उसके बाद बार बार वो अपने जवाबों को बदलता रहता। वो बार बार अपनी जवाबों को बदलता रहा। इसके बाद पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पूछताछ में उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। मगध रेंज के आईजी विकास वैभव ने बताया कि ड्राइवर ने पूछताछ में कहा कि वह लंबे समय से काम के दबाव में था। इस बात को लेकर उसका अधिकारी विमल कुमार से विवाद लगातार हो रहा था। घटना वाले दिन भी दोनों के बीच बहस हुई थी। ड्राइवर के अनुसार जब वे पटना जा रहे थे तब रास्ते में उसे शौचालय जाने के लिए गाड़ी रोकनी थी, लेकिन अधिकारी ने वाहन रोकने से मना कर दिया। इसी बात पर विवाद और बढ़ गया। उसने गाड़ी रोक दी और दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। इसी दौरान उसने गाड़ी में रखे लोहे की रॉड से विमल कुमार पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक जब अधिकारी वाहन से नीचे उतरा तो आरोपी ने उस पर कई बार वार किए, जिसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई। औरंगाबाद में पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि ड्राइवर के कपड़ों पर खून के धब्बे भी मिले हैं। यही नहीं, पूछताछ के दौरान उसके बयान लगातार बदल रहे थे, जिससे पुलिस का शक और गहरा गया। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। एसडीपीओ सदर सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस को मामले में कई अहम सुराग भी मिले हैं और जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या के पीछे केवल व्यक्तिगत विवाद था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। इस पूरे मामले में उस समय नया मोड़ लिया जब कार्यपालक पदाधिकारी की पत्नी बबीता देवी ने स्थानीय विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके पति को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। बबीता देवी का आरोप है कि विधायक उनके पति से 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि विधायक लगातार फोन कर उन्हें मिलने के लिए बुलाते थे और दबाव बनाते थे। उनके अनुसार 29 जुलाई को भी उनके पति विधायक से मिले थे। हालांकि उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा संदेह है कि उनके पति की हत्या के पीछे एक बड़ी साजिश है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आजकल किसी भी विवाद का ठिकरा अधिकारियों के सिर फोड़ दिया जाता है, जबकि असली दोषियों तक जांच नहीं पहुंच पाती। हालांकि पुलिस ने फिलहाल किसी भी राजनीतिक साजिश की पुष्टि नहीं की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। यदि जांच में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या ड्राइवर अकेले इस वारदात में शामिल था या उसे किसी अन्य व्यक्ति का सहयोग भी मिला था। आसपास के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। जांच के दौरान यह जानकारी भी सामने आई है कि कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार और उनके ड्राइवर मिथिलेश कुमार के बीच पहले से तनाव चल रहा था। बताया जा रहा है कि करीब 6 महीने पहले विमल कुमार ने ड्राइवर को नौकरी से हटा दिया था। हालांकि बाद में उनकी पत्नी के कहने पर दोबारा उसे काम पर रख लिया गया था। अब पुलिस पुराने विवाद को भी हत्या की संभावित वजहों में शामिल कर जांच कर रही है। विमल कुमार मूल रूप से गया जिले के शेर घाटी के रहने वाले थे। उनका परिवार फिलहाल पटना के दानापुर स्थित गोला रोड इलाके में रहता है। परिवार में पत्नी, एक बेटी और एक छोटा बेटा है। घटना के बाद उनका पार्थिव शरीर दानापुर आवास स्थित लाया गया, जहां परिजनों और शुभचिंतकों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। घटना के कुछ घंटे पहले ही विमल कुमार
डेहरी में आयोजित एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। डेहरी नगर परिषद की मुख्य पार्षद शशि कुमारी भी घटना को बेहद दुखद बताते हुए ये कह रही थी कि यह एक सुनियोजित हत्या प्रतीत होती है। उन्होंने राज्य सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। रोहतास के जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने भी अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर मणिराज रंजन ने बताया कि मेडिकल टीम गठित कर पोस्टमार्टम कराया गया है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस ड्राइवर से लगातार पूछताछ कर रही है और हत्या के पीछे की वास्तविक वजह तथा संभावित अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच में जुटी हुई है। दूसरी ओर मृतक अधिकारी की पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों ने इस मामले को और संवेदनशील बना दिया है। अब सबकी निगाहें पुलिस जांच और उनके निष्कर्ष पर टिकी हैं, क्योंकि यह मामला केवल एक सरकारी अधिकारी की हत्या तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि प्रशासनिक सुरक्षा, राजनीतिक आरोपों और कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। तो ऐसे में इस पूरे विषय को लेकर अब क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।